एवरीवन, यूजीसी नेट जीआर पेपर सेकंड हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन फिर से लेकर के आया हूं मैं। इसके पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसमें 70 क्वेश्चन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया? विच फिलोसफर ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड ऑफ द फिलोसफी ऑफ विशिष्टाद्वैत? आपके सामने ऑप्शन है माधवाचार्य, शंकराचार्य, मंडन मिश्र, रामानुजाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ही थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया था। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। माधवाचार्य, माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद, द्वैतवाद का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया था। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। और जो मंडन मिश्र थे ये मीमांसा दर्शन था उसके जो है विद्वान थे। मीमांसा दर्शन आप जानते हैं, पूर्व मीमांसा, पूर्व और उत्तर मीमांसा बटा हुआ है। पूर्व के जो है वादरायण, पूर्व के जैमिनी हैं, जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। और उत्तर के क्या है, वादरायण है, वादरायण, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है मंडन मिश्र की। मंडन मिश्र मीमांसक है, मतलब मीमांसा दर्शन के विद्वान है, मीमांसक, मीमांसक। और रामानुजाचार्य आपने जान लिया विशिष्टाद्वैतवाद के जो है जानकार हैं। तो यहाँ पे समझने लायक है कि जो माधवाचार्य का द्वैतवाद है वो कहता है कि जो ब्रह्म और जीव है दो अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब ब्रह्म और जीव दो अलग अलग हैं। लेकिन वही जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन है वो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना पर है। ब्रह्म और जीव, जो ब्रह्म है जीव है, दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। वही माधवाचार्य जो है भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। अगर आप भक्ति करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान प्राप्ति करिए, ज्ञान प्राप्ति से ही मोक्ष का मार्ग मिलेगा, ठीक है। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, विशिष्टा मतलब विशिष्ट अद्वैत, मतलब इनका मानना है कि ब्रह्म और जीव एक भी हैं और अलग भी हैं। ये दरअसल सूक्ष्म अंतर है। जब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा वीडियो, उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। और मंडन मिश्र जो है मीमांसक है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य में डिबेट हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र शंकराचार्य से हार गए थे, ठीक है। और शंकराचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था मंडन मिश्र ने, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही है? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क वाज अ फॉलोवर ऑफ महायान बौद्धिज्म। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दरअसल मैं हिंदी में एडिट करूँगा, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। बौद्ध महासंघ कश्मीर की आयोजित हुई थी, ये कथन सही है। आप जानते हैं कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण करवाया था, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यूनानी वास्तुविद एजिसोल द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण किया गया था, ये भी राइट है। नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। समकालीन क्या थे, उनके दरबार में थे। नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, चरक थे जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, ये सब कनिष्क के दरबार में थे। अब देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। अब देखिए कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण करवाया, देखिए नहीं, तक्षशिला जो है 6 BC से ही अस्तित्व में अपने हैं। कनिष्क आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड AD के हैं वो, और जो तक्षशिला है 6 BC से ही वहाँ पे अस्तित्व में है। हालांकि तक्षशिला में एक सिटी इन्होंने बनाया था, सिरमुख नाम था, सिरसुख नाम था उसका, एक सिटी उसमें जो इस्टेब्लिश किया था इन्होंने तक्षशिला के अंदर ही। और जो एजिसाल था, दरअसल एजिसाल एक वास्तुकार था, ये वास्तुकार था, यूनानी वास्तुकार था, जो कनिष्क के कहने पर ही पेशावर में स्तूप का निर्माण किया था इसने, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। और तक्षशिला बता दिया 6 BC का ही है। नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, शून्यवाद, भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं। अश्वघोष आप जानते हैं, हमने बताया ना, जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में आयोजित हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, उसमें वसुमित्र जो थे, वसुमित्र उस समय क्या थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बुक भी लिखा है, इन्होंने कई बुक लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। अभी अश्वघोष के आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु अलार कलाम निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थे? तो किस गढ़ से? सुकुमार गिरी के भग, केशपुत के कलाम, पावा के मल, कुशीनारा के मल। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केशपुत के कलाम। कलाम जो थे अलार कलाम, ये जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। ठीक है, तो जब महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया था, महावीर निष्कर्मण इसे कहा जाता है, तो पहला गुरु इन्होंने सांख्य दर्शन के ज्ञाता अलार कलाम को बनाया था। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? केशपुत के कलाम। और सुकुमार के भग ये वर्तमान में मिर्जापुर में है, मिर्जापुर क्षेत्र में आता था, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में आता था। और पावा में जानते हैं कि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। और कुशीनारा का जो मल्ल है, इसमें महात्मा बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। इस हिसाब से इसका आंसर जो है देख लीजिए आप, अलार कलाम केशपुत के कलाम होंगे। ये आंसर इज द सेकंड इज द राइट। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रामायण के समालोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद के मुख्य संपादक आरपी गोल्डमैन है, स्टेटमेंट राइट है। यह अनुवाद भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में पूर्ण हुआ था, गलत है, दरअसल बड़ौदा में हुआ था, इसलिए कथन रॉन्ग हो जाएगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, स्टेटमेंट राइट है, आप जानते हैं वाल्मीकि हैं। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा में इराम अवतारम रामायण की रचना की थी, राइट है। थाई भाषा में रचित रामायण का नाम रामकियन है, बिल्कुल सही है, ये भी कथन राइट है। ACD ऑप्शन थर्ड इज द राइट। अब देखिएगा, रामकियन का अर्थ होता है राम की कीर्ति, राम की कीर्ति होता है। ये थाईलैंड का महाकाव्य है, राष्ट्रीय महाकाव्य है, थाई भाषा में लिखा हुआ है रामकियन। ठीक है, कंबन जो है, कंबन ने इराम अवतारम लिखा है, इराम अवतार रामायण, इसे कहा जाता है कम्बर रामायण। कम्बर रामायण का लीजिए तो फिर कम्ब रामायण भी मिलता है, कम्बर रामायण। ठीक, और वाल्मीकि आप जानते हैं रचयिता है रामायण के, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें 7 कांड है, 7 कांड है और 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक है इसमें। ठीक है, और ये बड़ौदा में हुआ था, और जो है इसका अनुवाद, और आपने जान लिया ऑप्शन ए इज द राइट है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड ACDE राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है? ठीक है, निशित सूत्र, तत्वार्थ दिगम सूत्र, अभिधान चिंतामणि, यमक। तो यहाँ पे यमक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यमक बौद्ध दर्शन संबंधित है, माने बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है, राइट। और जबकि निशित सूत्र, तत्वार्थ दिगम सूत्र, अभिधान चिंतामणि, ये तीनों के तीनों जैन ग्रंथ हैं। निशित सूत्र जो श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म का, उससे रिलेटेड है, श्वेतांबर। और तत्वार्थ दिगम सूत्र की रचयिता है उमानाथ स्वामी बोलते हैं, उमा स्वामी बोल दीजिए, उमा स्वामी है। और अभिधान चिंतामणि के हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र। और यमक बता दिया मैंने, बौद्ध ग्रंथ है। तो हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट हमें बताना है। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, ऑप्शन राइट है ये। सोमदेव ने कथा सहित सागर में मिलेच्छों की पराजय का विवरण मिलता है, सही है। हुरों ने गुप्त सत्ता को 6वीं शताब्दी में चुनौती दी थी, ये भी सही है। कुमारगुप्त द्वितीय अपने पिता पुरुगुप्त के उत्तराधिकारी बने, एक कथन रॉन्ग है, अभी बताता हूँ क्यों। अवसर अभिलेख में गुप्त काल के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सही है। मतलब ABCE ऑप्शन थर्ड इज द राइट। अब देखिएगा, जो स्कंदगुप्त है 455 to 467 इनका क्या है टाइम पीरियड है, AD है, गुप्त काल के राजा हैं। ठीक है, इनकी उपाधि क्रमादित्य और विक्रमादित्य है, इन्होंने ग्रहण की थी, सही है। जो सोमदेव हैं एक कश्मीरी कवि हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में जो लोहार वंश थे, लोहार वंश के राजा अनंत देव थे, उनके दरबार में रहते थे, वहीं पे उन्होंने कथा सहित सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। उसी में बताया है मिलेच्छों के बारे में। सोमदेव ने की कथा सहित सागर में मिलेच्छों के पराजय के विवरण मिलता है, ये कथन सही है। ठीक, हुरों ने गुप्त सत्ता को 6वीं शताब्दी में चुनौती दी, ये बात सही है। दरअसल 5वीं शताब्दी में
सबसे पहले हुड़ आक्रमण किए थे, लेकिन 6वीं शताब्दी में इनका आक्रमण बहुत तेज हो गया था, जिसमें तोड़मार, मिहिरकुल, हुड़ आक्रमणकारी थे, बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे उस टाइम पे 6वीं शताब्दी में। और कुमारगुप्त द्वितीय अपने पिता पुरुगुप्त के उत्तराधिकारी थे, ये कथन गलत है, क्योंकि कुमारगुप्त द्वितीय और जो पुरुगुप्त का मामला है, ये इतिहासकारों में मतभेद है कि उनके बाद कौन राजा बना, ये मतभेद है, इसलिए कथन रॉन्ग मान लिया गया है। जो अस्फड़ अभिलेख है, ये उत्तर गुप्तकालीन राजा आदित्य सेन का है, आदित्य सेन का है ये, ठीक है। इसमें जो है कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त आदि राजाओं का नाम मिलता है इसमें, इस हिसाब से कथन जो है सही है। तो आपने देख लिया, इसका क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्हड़ के पश्चात राजतरंगी का लेखन किसने जारी रखा था? आपके सामने ऑप्शन है जैनुल आब्दीन, जोनराज, श्यामवर्ण, राजौली। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनराज ने ही कल्हड़ के राजतरंगी जो है आगे लिखा था, जिसे राजतरंगी सेकंड कहा जाता है, द्वितीय राजतरंगी कहा जाता है, ठीक है। राजतरंगी पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तो बताऊँगा, लेकिन चलिए इसे कुछ बता देता हूँ मैं। अच्छा, राजतरंगी के बारे में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक, राज। जो फर्स्ट राजतरंगी लिखा है, राजतरंगी प्रथम, वो लिखे थे कल्हड़ ने लिखा है। और सेकंड राजतरंगी के लेखक हैं, जो ऑप्शन में दिया था जोनराज। और राजतरंगी थर्ड, जिसे तृतीय राजतरंगी कहा जाता है, राजतरंगी थर्ड के लेखक हैं श्रीवर नाम मिलता है। और राजतरंगी फोर्थ के जो राइटर है वो है, इनमें दो नाम मिलता है, प्राज्यभट्ट और सुख। क्या नाम है उनका? सुख। मतलब प्रथम राजतरंगी जिन्होंने लिखा था, कल्हड़ लिखे थे। जो प्रथम लिखा था, इसमें 8 तरंग थे, 8 तरंग मतलब पार्ट, 8 भाग थे इसके। और इसमें जो श्लोक है 7826, आप 8000 याद करिए, 8000 मोस्टली है, 7826 श्लोक है और 8 तरंग है इसमें, ठीक है। और जो सेकेंड राजतरंगी है, जोनराज ने लिखा है, ठीक। उसके बाद राजतरंगी थर्ड श्रीवर ने लिखा है, राजतरंगी फोर्थ प्राज्यभट्ट और शुक्ल ने लिखा है। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, मतलब जिसे इन्होंने पूछा है कि कल्हड़ की राजतरंगी के बारे में क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे इसमें कितने तरंग है? 8 तरंग है, 8 तरंग में जो फर्स्ट थर्ड है, इसमें कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। और उसके बाद जो 4th to 6th है, इसमें कश्मीर के कारकोट वंश, उत्पल वंश का इतिहास है। और उसके बाद जो 7 to 8 है, इसमें लोहार वंश का इतिहास है, मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, फिर भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जैन गुरु महावीर भगवान बुद्ध के समकालीन थे। आप जानते हैं 6th BC में दोनों लोग थे। अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर ने किया था, कथन सही है। आयोग ने ऑफिशियल आंसर की, जो यूसी नेट है, ऑफिशियल आंसर की, इसको सही माना। आप जानते हैं जो 23rd तीर्थंकर थे, जिसका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने दिया था अहिंसक सिद्धांत, लेकिन इसको कड़ाई से पालन किया था इन्होंने, इसलिए जो है इसका ऑप्शन बी मान लिया गया था, इसलिए आपको ऑप्शन बी मानना पड़ेगा। अब विनय पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन की शिक्षा देने वाले ग्रंथ कथन गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ मैं। भगवान महावीर का जन्म आधुनिक बिहार के पाटलिपुत्र के निकट हुआ था, कथन सही है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत सही है। ABDE ऑप्शन 4 इज द राइट। आप समझिएगा, आप जानते हैं जो महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध थे, ये दोनों समकालीन थे, 6th BC से। लेकिन जो महावीर स्वामी थे, ये एज में बड़े थे बुद्ध के, लेकिन दोनों समकालीन थे। उस समय के जो राजा बिंबिसार थे, दोनों को संरक्षण दिया था उन्होंने। अहिंसा का सिद्धांत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था, लेकिन कड़ाई से लागू किया था महावीर स्वामी ने, इसलिए जो है एक कथन सही मान लिया गया है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन शिक्षा देता नहीं। बौद्ध दर्शन जो है अभिधम पिटक में है। अभिधम पिटक पाली भाषा में लिखा गया है, अभिधम पिटक, और
इसको लिखा है मोगली पित्तस ने। ठीक है, इसमें बहुत दर्शन के बारे में बताया गया है। जो विनय पिटक है, इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके बारे में, नियम और अनुशासन के बारे में बताया है। और एक सूत्र पिटक है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में उपदेश वगैरह दिया है। ठीक है, वो आनंद ने किया उसका रचना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर सी रंग हो जाएगा। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ऐसा दर्शन है जो कहता है कि जो कोई भी वस्तु है उसमें अनंत गुण होता है। ठीक है, उसको कई आयाम से देखने की जरूरत है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको एक ही आयाम से देखता है। ठीक है, और भी इसमें रहस्यमयी बातें हैं, तो उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन जब जैन दर्शन पढ़ाया जाएगा, जैन धर्म को, तभी बताया जा सकता है, क्योंकि नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चतुष्टिका नामक ग्रंथ पुस्तक किसने लिखा है? हु रोड द बुक चतुष्टिका? आर्यदेव, नागार्जुन, अश्वघोष, असंग? तो आर्यदेव ने लिखा है। चतुष्टन का ग्रंथ किसने लिखा है? आर्यदेव ने लिखा है। नागार्जुन आप जानते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक हैं, शून्यवाद। और अश्वघोष आप जानते हैं, अश्वघोष हमने बताया ना, कश्मीर को कुंडलवन में जो चतुर्थ बहुत संगति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष थे। इन्होंने बुक लिखी है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। इन्होंने कई बुक लिखी है, जैसे सौदरानंद लिखा है, सौदरानंद, सौदरानंद। सारीपुत्र प्रकरण इन्हीं की बुक है, वज्रसूची इन्हीं की बुक है। ठीक है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब असंग की बात कर लेते हैं। असंग जिन्होंने लिखा है, एक इन्होंने बुक लिखा है महायान सूत्र अलंकार, महायान सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, सूत्रालंकार लिखा है असंग ने। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन आप देख लें। चतुष्टिका के किसने लिखा है? आर्यदेव ने लिखा है। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक हैं, भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची नामक बुक लिखा है। असंग ने महायान सूत्र अलंकार नामक बुक लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन प्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थकल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया गया है? कांचीपुरम, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या? इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। जिन प्रभा सूरी जो थे श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। श्वेतांबर जो जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर है ना, उससे उस संप्रदाय थे, श्वेतांबर संप्रदाय थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। मोहम्मद कुछ समय तक थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के दरबार में थे। ठीक है, जो धार्मिक बातें हुआ करती थी मोहम्मद बिन तुगलक से बात करता था, और जो है कई बार इनके कहने पे कुछ मंदिरों का जो है पुनर्निर्धारण कराया था इन्होंने। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा का जिक्र किया इन्होंने विविध तीर्थकल्प में। और मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं मध्यकाल का है, उसके बारे में आप जानते हैं जो योजनाएं चलाया था सफल हो गए थे। अगर मैं बताना चाहूँ तो बता देता हूँ कुछ बातें मैं, हालांकि जब मध्यकाल पढ़ाऊँगा तो डिस्कस करूँगा। जैसे उन्होंने कुछ योजनाएं चलाया था, मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ वहाँ पे। जैसे उन्होंने चलाया था, द्वाब कर में वृद्धि किया था पहले, द्वाब कर वृद्धि, द्वाब कर वृद्धि फर्स्ट था। सेकंड राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। फिर थर्ड इन्होंने चलाया था सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। फिर फोर्थ था खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। फिर फिफ्थ था कराचिल अभियान, कराचिल हिमाचल प्रदेश में है, कराचिल अभियान, अभियान। ठीक है, ये योजनाओं क्रम एग्जाम में पूछता है कि क्रम से लगाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आप क्रम वृद्धि सबसे पहले किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया, खुरासान अभियान किया, कराचिल अभियान किया। ये सभी की सभी योजनाएं इसके फेल हो गए। ठीक है, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जो योजनाएं चलाया इसका किस्मत ने साथ नहीं दिया और सब फेल हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मैंने टारगेट रखा है 100 क्वेश्चन एशियन, 100 क्वेश्चन मीडियल और 100 क्वेश्चन मॉडर्न का। उसके बाद फिर मैं डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ाऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।